Success Mantra. We shape future. Hello students, the application form for the most awaited examinations are finally out. CUET UG 2024 के application forms कल out हो चुके थे. हर information is available on the official website. In this session, I will be talking about the overview of the exam and जो कुछ changes हमको देखने को मिले हैं इस बारी and जो basic highlights है वो. So, ये मैंने PDF खोल दिया है इसमें. So we will be starting with the important dates. तो सबसे पहले जो हमारा ऑनलाइन फॉर्म्स थी वो 27 फरवरी से आउट हो गई थी. द लास्ट डेट इज़ 26 मार्च. एंड जो एक चीज़ हमको मिस आउट नहीं करनी चाहिए वो ये है जो यहाँ पे टाइम गिवन है. द टाइम गिवन इज़ 11:50 PM. तो आप ये जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं यू हैव टू फिल इट टिल 26 मार्च 11:50 PM से पहले. ये टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड सेम गोज़ ट्रांजैक्शन के लिए. जो फॉर्म फिल करने के पेमेंट का टाइम है वो भी सेम 26 मार्च 11:50 PM तक का है. इट्स रियली इम्पॉर्टेंट. उसके बाद जब आपका पेमेंट हो चुका है एंड फॉर्म फिल हो चुका है, आफ्टर दैट एक शॉर्ट पीरियड निकलता है जिसमें आपको कुछ करेक्शन करना हो इन द फॉर्म. उसके लिए आपको टाइम दिया जाता है. तो दैट इज़ फ्रॉम 28 मार्च टू 29 मार्च टिल 11:50 PM. फिर अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन 30 अप्रैल ऑनवर्ड्स. बाकी ये बेसिक डेट्स हैं. एंड जो यहाँ पे हमको एक और मेजर डेट को ध्यान में रखना है दैट इज़ द डेट ऑफ एग्जामिनेशन. डेट ऑफ एग्जामिनेशन है हमारा 15 मई से 31 मई. अभी एग्जैक्ट शेड्यूल इज़ नॉट आउट बट वो भी विद टाइम आ जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे. एंड दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट जिसके थ्रू आप रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं. ये सेम PDF आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा. एंड द अनदर इम्पॉर्टेंट डेट इज़ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो कि 30 जून तक आउट हो जाएगा. सो हियर वी विल बी लुकिंग आउट एट द फीचर्स ऑफ द एग्ज़ाम जो एक ओवरव्यू है. सब ये द मोड ऑफ टेस्ट जो इस बार हमने मेजर चेंज एक देखा है वो ये है दैट द टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन हाइब्रिड मोड. विच मीन्स कि टेस्ट जो है वो कंप्यूटर बेस्ड भी रहने वाला है एंड पेन एंड पेपर बेस्ड भी रहने वाला है. ऑफलाइन मोड में भी कंडक्ट होगा. सो जिन एग्ज़ाम्स के लिए सबसे ज़्यादा डिमांड है, सबसे ज़्यादा एप्लीकेंट्स है, वो मेजरली कंडक्ट होने वाले हैं पेन एंड पेपर मोड में और रिमेनिंग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही रहने वाला है. अब इसके पीछे के लिए कुछ रीज़न्स है. तो पहली बात तो ये है कि जो ये एग्ज़ाम है ये काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम है, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ इन्वॉल्व्ड है, काफ़ी कोर्सेज इन्वॉल्व्ड है. तो जितने भी एग्ज़ाम का ड्यूरेशन है वो हमारा स्ट्रेच आउट हो जाता है इतने सारे एग्ज़ाम्स करवाने के लिए, उसको कंप्यूटर बेस्ड करवाने के लिए. प्लस जितने भी मेजर एग्ज़ाम्स हैं जिनकी डिमांड ज़्यादा है, जिनका रजिस्ट्रेशन ज़्यादा रहता है, जिसके लिए एप्लीकेंट ज़्यादा है, वो मेजरली पेन एंड पेपर मोड में ही कंडक्ट होने वाले हैं. ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारे UGC के चेयरपर्सन ने ही हमको बताई है अनाउंस करके. सो इससे काफ़ी लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो पेपर दे सके. सो लैंग्वेजेस ये हैं, लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स इस तरीके से आपका पेपर कंडक्ट होने वाला है. डोमेन सब्जेक्ट जनरल टेस्ट में ये वाले सब जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स, ये सब चीज़ें आपकी मेजरली रहती हैं. तो लैंग्वेज सेक्शन में देयर विल बी 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच एटलीस्ट 40 नीड्स टू बी अटेम्प्टेड. तो आपको 40 क्वेश्चंस को करना है. 10 को आप छोड़ भी सकते हैं, उससे कोई मैटर नहीं है. आपको एटलीस्ट 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना ही है. फॉर दैट यू विल बी गिवन 45 मिनट्स. अब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपको 60 मिनट्स का टाइम प्रोवाइडेड होगा
एंड ये आपके पास लिस्ट सामने है उन सब्जेक्ट की, जैसे अकाउंट्स, इको, फिजिक्स, कंप्यूटर, केमिस्ट्री, मैथ्स, इन सब में यू विल बी गिवन 60 मिनट्स। तो हम आगे चलते हैं इस नोटिफिकेशन पे। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर आता है वो ये है कि इवन दो, ये दो पॉइंट्स, इवन दो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए आपने ऑप्ट नहीं किया है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, उसके लिए आप तब भी काउंसलिंग के टाइम पर एलिजिबल रहने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने जामिया को ऑप्ट नहीं किया वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, बट जब बारी आती है काउंसलिंग प्रोसीजर और एडमिशन की, यू आर स्टिल एलिजिबल कि आप उसकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सके जामिया यूनिवर्सिटी के। उसके लिए आपको क्या फुलफ़िल करना है, जो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, यू जस्ट हैव टू फुलफ़िल दैट कि जामिया का ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इफ़ यू आर मीटिंग दैट क्राइटेरिया, तो इर्रिस्पेक्टिव आपने उस चीज़ को ऑप्ट किया अपने फॉर्म में या नहीं, वो मैटर ही नहीं करता। तो ये एक मेजर चीज़ है जो हमको ध्यान में रखनी चाहिए और हमारी नॉलेज में रहना चाहिए। सो यहाँ पे जो एग्ज़ाम है, टोटल 61 टेस्ट होने वाले हैं इसमें, 61 टेस्ट, इसमें कि 33 इज़ लैंग्वेज, 27 डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट एंड एक जनरल टेस्ट है। अब नोटिफिकेशन में ये भी मेंशन्ड है कि इट इज़ एडवाइज्ड कि हर कोई एटलीस्ट एक जनरल टेस्ट और एक लैंग्वेज टेस्ट ज़रूर दे। सो पहले जो था, अब जो टेस्ट का है, नाउ आप 6 टेस्ट पेपर्स दे सकते हैं। पहले आप 10 दे सकते थे, नाउ दैट हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू 6, जिसमें कि डोमेन सब्जेक्ट्स आपके 4 या ये रहेंगे और एक जनरल टेस्ट और लैंग्वेज। यहाँ पर जैसे दे रखा है, इट इज़ एडवाइजेबल फॉर कैंडिडेट्स टू सिलेक्ट एटलीस्ट 1 लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेजेस है एंड अगेन हाइब्रिड मोड। जनरल टेस्ट में आपके 60 क्वेश्चंस रहेंगे, आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 50, और उसके लिए भी आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। It is advisable for candidates to select at least 1 language and general test. So these were the major highlights of the exam and the changes जो इस बारी हमको देखने को मिले हैं. For further information, stay tuned to Success Mantra and also keep checking the official website. Thank you.